हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला 2.0। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो आपका थर्मल इंजीनियरिंग है, अगर हम लोग जेई की तैयारी करते हैं तो इस विषय का जेई प्रिपरेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, या जेई एग्जाम में इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें थर्मल इंजीनियरिंग का, तो थर्मल इंजीनियरिंग जो आपका मैकेनिकल का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। तो थर्मल इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको एज ए सब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन थर्मल इंजीनियरिंग अगर हम लोग बीटेक की बात करें तो ये 5 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स, हम टीडी से शार्ट में लिख रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स होता है। दूसरा होता है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, पीपी हम शार्ट में लिख रहे हैं, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तीसरा आपका होता है आईसी इंजन। चौथा आपका होता है आरएसी। और पांचवा होता है हीट एंड मास ट्रांसफ़र होता है, लेकिन डिप्लोमा वालों को हीट ट्रांसफ़र ही पढ़ते हैं, मास ट्रांसफ़र नहीं पढ़ते हैं। तो ये 5 भागों में डिवाइड होता है: थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आईसी इंजन, आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और हीट ट्रांसफ़र। तो एक साल पहले जो आपका सिलेबस था वहाँ पे आरएसी भी सिलेबस में इंक्लूड था, लेकिन इस बार जो है आरएसी को एज एक सब्जेक्ट बना दिया है, जो कि आप 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। आरएसी एज ए सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे पूरा का पूरा। पहले हम लोग एक चैप्टर ओनली पढ़ते थे, अब आरएसी को हम लोग एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और आपका ये हटाया है आरएसी और हीट ट्रांसफ़र, एक नया चैप्टर ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग के हम लोग यहाँ पे इस बुक में हम लोग 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे: थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के बारे में, आईसी इंजन के बारे में और हीट ट्रांसफ़र के बारे में। हम लोग चैप्टर वाइज हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर जो हैं ये आपके थर्मोडायनेमिक्स में कवर होंगे। किस में कवर होंगे? थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स जो होता है थर्मल इंजीनियरिंग का बेसिक्स होता है। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझ में आया है तो आगे का थर्मल आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका यहीं से कॉन्सेप्ट आपका जनरेट होता है। तो इसमें पहला चैप्टर आपका जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, दूसरा लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेज है, तीसरा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेज एंड गैसेज है, और चौथा है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर यहाँ पे चारों चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर जो कंटेंट दिए हुए हैं वो कंटेंट जो है एक सीक्वेंस में नहीं है। कहने का मतलब, अगर हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाएं तो पहला चैप्टर पढ़ने के लिए तीसरे चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, जब तक उसको नहीं पढ़ लेंगे तब तक पहला चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। इस नाते इन चारों चैप्टर को हम अपने अनुसार इस कंटेंट को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करके 4 चैप्टर को हम एक ही चैप्टर मान करके पढ़ाएंगे, जिसको हम चैप्टर का नाम देंगे ओनली थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको 4 चैप्टर के अंदर जो भी कंटेंट दिए हुए हैं एक चैप्टर के अंतर्गत वो कवर होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से सीक्वेंस में दिया हुआ नहीं है। तो हम अगर वैसे चैप्टर वाइज पढ़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको समझने में काफ़ी कठिनाई होगी। इस वजह से जो हम लोग अपने अनुसार रीअरेंज करके तब उसके बाद आपको पढ़ाएंगे तो वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। अब बात करते हैं, अगला चैप्टर आपका 5वां है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम है, स्टीम जनरेटर है। अब ये 2 चैप्टर जो हैं ये पावर प्लांट के अंतर्गत आते हैं, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। पावर प्लांट इंजीनियरिंग में दोनों आएंगे। और एयर स्टैंडर्ड साइकिल और एयर कंप्रेसर, ये जो है थर्मोडायनेमिक्स के ही एप्लीकेशन वाले पार्ट होते हैं। मतलब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे तो उसी के अप्लाइड पोर्शन ये भी हैं आपके एयर स्टैंडर्ड साइकिल और एयर कंप्रेसर। अब आगे बात करें यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र आपका अलग से एक दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये आपका बुक ही होता है जनरली बीटेक वगैरह में, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चैप्टर ओनली पढ़ेंगे। उसके बाद आपका है आईसी इंजन भी हम लोग जेई वगैरह प्रिपरेशन में एज ए बुक पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एज ए चैप्टर पढ़ेंगे। आईसी इंजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टीम टरबाइन एंड स्टीम कंडेंसर से, ये भी आपका पावर प्लांट में ही आता है, ये भी आपका पावर प्लांट में आता है। और गैस टरबाइन एंड जेट प्रपोल्सन, इसको हम लोग आईसी इंजन के अंतर्गत वैसे पढ़ते हैं। तो ये आपका आईसी इंजन का बेसिकली पार्ट होता है, गैस टरबाइन एंड जेट प्रपोल्सन। तो ये आपके हो गए सिलेबस। तो अगर हम लोग बात करें एसएससी जेई वगैरह में, या कोई भी अगर जेई के एग्जाम देते हैं तो लगभग 33% सिलेबस जो आपका थर्मल इंजीनियरिंग कवर करता है। और पिछले साल अगर हम लोग बात करें 2018 का जो जेई वाला पेपर था, जो उसका अभी 2020 में जल्दी ही रिजल्ट आया, 2020 में रिजल्ट आया है, इसमें मान के लिए 60% क्वेश्चन थर्मल इंजीनियरिंग से पूछे गए थे। मतलब 100 में 60 प्रश्न जो थे आपके थर्मल इंजीनियरिंग से आए हुए थे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जेई प्रिपरेशन के लिए। जनरली हर एक जेई एग्जाम में मिनिमम 33% क्वेश्चन आपके थर्मल इंजीनियरिंग से आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स मान के लिए मैं जेई लेवल का पढ़ाऊँगा, तो आप लोग अच्छे से मतलब तैयारी एकदम जुट जाइए कि आपका थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से अच्छे से आप लोग थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ाई या थर्मल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं।